रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 4। सीनियर डॉक्टर को होश आ गया था। उन्होंने जैसे ही अनंत के ट्रीटमेंट के लिए अपने हाथ बढ़ाया, कुंज ने एकदम ठंडे भाव से उन्हें रोका और अनंत को अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर डॉक्टर का पसीना छूटने लगा। सीनियर डॉक्टर ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर कुंज। तभी कुंज ठंडे भाव से बोला, तुम बीमार लग रहे हो। अगर तुम उसे टच करोगे तो वो और बीमार हो जाएगा। फिर उसने जूनियर डॉक्टर की ओर डेडली नजरों से देखा तो जूनियर डॉक्टर जल्दी से भागकर आया और अनंत का इलाज करने लगा। अनंत हैरान होकर चुपचाप बैठी रही, पर जब उसने कुंज के इतने गंभीर और डरावने एक्सप्रेशन देखे तो कुछ नहीं बोली। उसका चेहरा कुंज के मर्दाने सीने से सटा था। उसे लेमन में साथ तंबाकू की भी महक आ रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन खुद को कोसने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही जूनियर डॉक्टर ने अनंत का चेकअप पूरा किया, कुंज ने तुरंत उसे अनंत से दूर कर दिया। जब उसने गुस्से में जूनियर डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर दूर खड़ा हो गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद को शांत किया। जूनियर डॉक्टर ने अनंत को देखा और फिर कुंज की ओर देखते हुए बोला, मिस्टर कुंज, इन्हें ठंड लग गई है। इनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, इन्हें ठंडे पानी से दूर रखें, वरना इनकी हालत और भी क्रिटिकल हो सकती है। और प्लीज इस हालत में इनके साथ। इतना कहते हुए वह रुक गया, क्योंकि वह ये कहना चाहता था कि इस हालत में उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप न बनाए, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी यह कहने की, क्योंकि कुछ देर पहले अनंत ने उससे कहा था कि कुंज उसके साथ फिजिकल होना चाहता था, इसलिए उसका बॉडी चेकअप कर रहा है। बेचारा डॉक्टर अंदर से बहुत घबराया हुआ था। कुंज उसकी बात समझ गया, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए ठंडी नजरों से दोनों डॉक्टरों की ओर देखा तो दोनों जल्दी से वहां से चले गए। जाने से पहले उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन पर दवा का नाम लिख दिया। दोनों डॉक्टर बाहर निकलते ही सीनियर डॉक्टर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सिंह परिवार का वारिस खतरे में है? वो एक लड़के को पसंद करता है, सिंह परिवार का क्या होगा? जूनियर डॉक्टर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, सर, ऐसा मत कहिए। मिस्टर कुंज कितने खतरनाक हैं, ये सभी जानते हैं। अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। दोनों डरते हुए वहां से चले गए। कुंज अनंत को घूर रहा था, जो उसके बारे में फैली अफवाहों पर खुश लग रही थी। कुंज ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और गालों को जोर से दबाते हुए दबंग आवाज में बोला, ऐसा लगता है कि भगवान अनंत इन अफवाहों से बहुत खुश है, तो क्यों ना इन्हें सच कर दिया जाए। इतना कहते हुए वह उसकी ओर झुकने लगा। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। उसका भारी और मर्दाना शरीर अनंत के ऊपर छाया हुआ था। अनंत, जो पहले खुश थी, अब एक बिल्ली के बच्चे की तरह सहमी हुई लग रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कुंज के सीने पर हाथ रखा और उसे दूर करते हुए बोली, प्रेसिडेंट कुंज, अगर आप जैसा हैंडसम लड़का मेरे और करीब आएगा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मेरे जज्बात बेकाबू हो जाएंगे। फिर लोग आपके बारे में भी बातें बनाएंगे। वैसे मुझे याद आया, मुझ पर आपका कर्ज है। क्या मैं अपने शरीर से वो कर्ज उतार सकता हूँ? वो शरारती अंदाज में आंख मारती है। ये सुनकर कुंज का चेहरा काला पड़ गया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके कॉलर को पकड़कर उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। कुंज रूम से बाहर चला गया था। उसने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा गार्ड को लाने के लिए कहा। कुंज अभी वापस नहीं आया था, इसलिए अनंत जल्दी से खड़ी हो गई और कुंज के कमरे को देखते हुए इधर उधर टहलने लगी। उसने एक बार कुंज के रूम को देखा था, पर पूरा नहीं देखा था। रूम बहुत बड़ा था और शांति थी। हर चीज बहुत अच्छे से सजी हुई थी। वो चलते चलते दूसरी तरफ आ गई, जहां बहुत सारी बुक्स सजी हुई थीं। सभी बुक्स क्राइम एंड साइकोलॉजी से संबंधित थीं। ये देखकर अनंत को दिलचस्पी हुई और वह एक किताब उठाकर पढ़ने लगी। वह सोफे पर आराम से बैठकर पढ़ रही थी। इस दौरान कुंज बालकनी में सीरियसनेस से किसी से बात कर रहा था। उसका मजबूत और मर्दाना शरीर एक अलग ही आभा बिखेर रहा था। फोन पर बात करते हुए उसने अपनी भारी आवाज में ऑर्डर दिया, अनंत के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, जस्ट नाउ। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर कुंज के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कॉल काट दिया। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर सूप तैयार रखा हुआ था। फिर वह अपने कमरे में वापस गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अनंत कहीं दिखाई नहीं दी। उसे पन्ने पलटने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। वह तुरंत उस दिशा में गया और देखा कि अनंत चुपचाप एक किताब पढ़ रही थी। ये देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अचानक बुक्स उसके हाथ से ले ली।
अनंत झुंझलाते हुए बोली, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन कुंज ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बुक्स वापस अपनी जगह पर रखते हुए अनंत का कॉलर पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। अनंत ने मुंह बना लिया, लेकिन अचानक उसने सवाल किया, प्रेसिडेंट कुंज, क्या आपको साइकोलॉजी में दिलचस्पी है? मैंने वहां बहुत सारी क्राइम से रिलेटेड बुक्स देखी। क्या आपको ये सब पढ़ना अच्छा लगता है? कुंज रुक गया, फिर अचानक ठंडे भाव से अनंत की ओर देखते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, पर भगवान, अनंत को तो रोमांटिक नॉवेल्स पसंद हैं, जैसे अमीर सीईओ को प्यार के जाल में कैसे फंसाएं, अमीर सीईओ के बच्चे की मां कैसे बने, और उससे शादी कैसे करें। ये सुनते ही अनंत के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुंज ये देखकर झुका और उसके कान में मजाकिया लहजे में बोला, वो सारी बुक्स तुम्हारे रूम में रखी थी, है ना? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम अमीर सीईओ के बच्चे की मां कैसे बनोगे, लिटिल अनंत? जवाब दो मुझे। अनंत को याद आया कि पहले वाली अनंत हमेशा कुंज और बाकी हैंडसम लड़कों के पीछे पड़ी रहती थी और उन्हें फांसने के लिए ऐसी अजीबोगरीब रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती थी। हालांकि उसे ऐसी किताबें पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुंज को ये बताने से डरती थी कि उसका रिबर्थ हुआ है, वरना वह उसे पागल समझेगा। अनंत ने चुप रहना ही बेहतर समझा और सिर झुकाकर अपने होंठ दबा लिए। कुंज ने उसे घूरा, फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पटक दिया। आंटी, जिन्होंने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, कुंज और अनंत को इतने करीब देखकर चौंक गई। उनके मन में भी अजीब से ख्याल आने लगे, लेकिन फिर वह मुस्कुराकर बोली, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। आप हमेशा अकेले रहते थे, लेकिन अब आपने किसी से दोस्ती कर ली है। आखिरकार आप भी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। कुंज ने कोई जवाब नहीं दिया। अनंत का ध्यान केवल खाने पर था और वह बिना सोचे समझे खाना खाने लगी। ये देखकर कुंज रुक गया, क्योंकि उसे मैनर्स के साथ खाना पसंद था, लेकिन अनंत अजीब तरह से खा रही थी। फिर भी कुंज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद अनंत को काफी अच्छा महसूस हुआ। तभी दवाई भी आ गई। कुंज ने उसे जबरदस्ती दवाई खिलाई, फिर उसे पकड़कर दोबारा ऑफिस में ले आया। क्योंकि अनंत को देखकर कुंज समझ गया था कि अनंत भागने की प्लानिंग बना रही थी। जैसे ही कुंज ऑफिस पहुंचा, अचानक गौरवी उसके सामने आ गई। वो काफी सजकर आई थी और कुंज को देखकर शर्म महसूस कर रही थी। उसने जानबूझकर छोटे कपड़े पहने थे, ताकि कुंज को अट्रैक्ट कर सके। मगर जब उसने अनंत और कुंज को इतने करीब देखा, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए वो बगल में देखती है, जहां वैशाली खड़ी थी। उनकी नजर जैसे ही कुंज के बगल में खड़ी अनंत पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई। अनंत चुपचाप खड़ी थी। वो वैशाली जी को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वैशाली जी को जानती है, और नहीं उसे ये पता था कि वैशाली जी कुंज की मां है। कुंज ने एक्सप्रेशनलेस भाव से अपनी मां, यानी वैशाली जी, और गौरवी को एक नजर देखा। उसकी नजरें केवल अपनी मां पर टिकी थीं, जो बहुत खुश लग रही थी। कुंज ठंडे भाव से बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं मां? वह मां बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही वैशाली जी उसे बीच में रोकते हुए जल्दी से बोली, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड के यहाँ शादी है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारी ना बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो और अपनी इस खूबसूरत सी परी पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारी सजा यही है कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। उन्होंने जानबूझकर अनंत के सामने मां शब्द नहीं कहा था। गौरवी भी शर्माते हुए बोली, कुंज, मैं भी शॉपिंग पर जा रही हूँ, प्लीज चलो ना। ये सुनते ही वैशाली जी का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्होंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, सिर्फ मैं, कुंज और उसके बगल में खड़ा ये लड़का ही जाएंगे। ये सुनकर कुंज और गौरवी दोनों ही उन्हें देखने लगे। कुंज उन्हें शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या आप अनंत को जानती हैं? वो वैशाली जी को ऐसा देख रहा था जैसे उनके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में अनंत को जानती हैं या नहीं। वैशाली जी अपने चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लाती हैं कि कुंज को कुछ पता चल जाए। वो जल्दी से अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेती हैं और मास्क लगाते हुए गुस्से में बोली, बहाने बनाना बंद करो, चुपचाप चलो और अपना ये जो साइकोलॉजी वाला दिमाग है, किसी और पर इस्तेमाल करो, मुझ पर नहीं। इतना कहकर वो कुंज के कंधे पर थप्पड़ मार देती है। अनंत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वैशाली जी को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे वैशाली जी ऊंची आवाज में कुंज को ऑर्डर दे रही है। वो अपने मन में हैरानी से बोली,
प्रेसिडेंट कुंज के सामने कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है। इसके बावजूद प्रेसिडेंट कुंज आराम से खड़े हैं। मेरे हिसाब से तो गार्ड को बुलाकर उन्हें वैशाली आंटी को बाहर फेंक देना चाहिए था। क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट कुंज और वैशाली आंटी का कोई गहरा रिश्ता है? इन्होंने मुझे ना पहचानने का नाटक किया। इसका मतलब कि वे मिस्टर कुंज को पता चलने नहीं देना चाहती हैं कि मैं कौन हूं। यही बेहतर है। वैसे भी इस आदमी ने मुझे पागल कर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर कुंज मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। कहीं भी उठाकर कहीं भी फेंक देते हैं हो। कहते हुए वो टेढ़ा मुंह बना लेती है। गौरवी का चेहरा पीला पड़ गया था। वैशाली जी उसे इग्नोर करते हुए अनंत का हाथ पकड़ लेती हैं और जबरदस्ती दोनों को कार की तरफ ले जाती है। गौरवी अपने होठों को चबाते हुए खुद से बोली, यह मौका है कुंज के करीब रहने का। कैसे भी करके मुझे इनके साथ जाना ही होगा। अनंत कुंज की अपनी मां के साथ जा रहा है। इसका मतलब कुंज ड्राइव करेगा। मैं पैसेंजर सीट पर आराम से बैठ सकती हूं ताकि उसे देख सकूं। उसने देखा कुंज ड्राइविंग सीट के पास खड़ा है तो वो बेशर्म की तरह जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। ये देखकर वैशाली जी को बहुत गुस्सा आया, मगर फिर उन्होंने डेविल स्माइल करके ड्राइवर को इशारा किया। फिर कुंज से बोली, चलो पीछे बैठो। अनंत को अजीब लग रहा था। वैसे भी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना है। कुंज अपनी ठंडी निगाहों से उसे घूरता है, फिर उसके कॉलर को पकड़कर बैक सीट का डोर खोलता है और अनंत को आलू की बोरी की तरह अंदर फेंकते हुए खुद बैठ गया। अनंत गुस्से से कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही कुंज ने डोमिनेटिंग आवाज में कहा, शट अप। उसने देखा वैशाली जी बैठ गई है। कुंज तुरंत कार को लॉक कर देता है और अनंत को उठाकर बीच में बैठा लेता है ताकि वह भाग न सके। अनंत मुंह फुलाकर बोली, पर मैं वहां क्या करूंगा? मुझे ऑफिस में बहुत कम काम है। कुंज के होठों पर एक सरकास्टिक मुस्कान आ गई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया। तुम्हें कौन सा काम हो सकता है? तुम्हें तो ये तक पता नहीं होगा कि तुम कौन सा जॉब कर रहे हो। अनंत कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह बात सच है। उसे खुद भी नहीं पता कि इस कंपनी में उसका क्या काम है। अनंत निराश होकर बैठ गई। वैशाली जी तिरछी नजरों से कुंज और अनंत को इतने करीब देखकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मन में एक्साइटेड होकर सोचा, जल्दी से जल्दी दोनों की शादी हो जाए, फिर मैं दादी बनने के सपने देख सकती हूँ। ऐसा लगता है कि कुंज आनंद के बहुत करीब है। मैं तो बहुत खुश हूँ। वो दादी बनने के सपनों में खोई हुई थी। गौरवी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर को देखकर जल रही थी। उसने एकदम से पीछे देखा और अनंत को ऑर्डर दिया, तुम मेरी जगह पर आकर बैठो, मुझे पीछे बैठना है। कुंज ने ड्राइवर को कार चलाने का ऑर्डर दिया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर में कार वहां से निकल गई। गौरवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि आनंद वैशाली जी की तरफ चिपकी जा रही थी क्योंकि कुंज जबरदस्ती उसकी कमर पर हाथ रख रहा था। वैशाली जी को ऐसा लग रहा था कि अनंत कुंज से डरते हुए उनके करीब आ रही है, इसीलिए वो जानबूझकर अनंत को कुंज की तरफ धकेल रही थी ताकि दोनों और करीब आ सके। बेचारी अनंत दोनों माँ बेटे के बीच बुरी तरह फंस गई थी और उसका रोने का मन कर रहा था। जैसे ही वे मॉल पहुंचे, अनंत ने राहत की सांस ली। कुंज के बाहर निकलते ही वह भी कूदकर बाहर निकल गई। वो कुंज और वैशाली जी से थोड़ी दूरी बनाए रख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने थूक को गटकते हुए अपने माथे को मसलते हुए दूसरी तरफ देखा और खुद से बुदबुदाई, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मुझे भगाने का रास्ता ढूंढना होगा। एक काम करती हूँ, निशांत को यही बुला लेती हूँ। वह कार लेकर आ जाएगा। और यह आंटी जी मुझे जबरदस्ती कुंज की तरफ क्यों धकेल रही थी? मुझे प्रेसिडेंट कुंज से दूर रहना होगा, वरना आंटी को लगेगा मैं आवारा हूँ जो एक अमीर आदमी को फंसा रही हूँ। इसलिए मुझे मिस्टर कुंज के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए और न ही उनसे चिपकना चाहिए। इतना सोचते ही उसने रात की सांस ली और तय किया कि वह वैशाली जी के सामने कुंज को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, वरना वो क्या सोचेंगी। अनंत जेब से लॉलीपॉप निकालकर खाने लगी। अचानक उसे एक इंसान दिखा जिसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत खुद को बचाने के लिए उस इंसान की तरफ भाग गई। वैशाली जी अनंत को बुलाना चाह रही थी। वही कुंज ने आनंद को भागते हुए देखा तो उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि अनंत किसके पास गई है तो उसकी मुट्ठी कस गई। वैशाली जी का भी यही हाल था। दोनों के दिल में जलन भर गई थी। वैशाली जी गुस्से से कुंज को डांटते हुए बोली, कुंज, वो तुम्हारा एम्प्लॉय है। वो अभी बहुत छोटा है, उसके लिए इधर उधर भागना सही नहीं है।
मैंने सुना है आजकल बहुत सारी किडनैपिंग होती है। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो जाओ उसे वापस लेकर आओ, वो अभी बच्चा है। कुंज अनंत को भागने नहीं देने वाला था। वह अपनी माँ की बात से हैरान थी, लेकिन फिर उसने तुरंत अनंत की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके हर एक कदम के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था, खासकर जब उसने देखा कि अनंत ने उस इंसान का हाथ पकड़ रखा था और उसके गालों को भी खींच रही थी। गौरवी ने दांत पीसे, लेकिन फिर वो भोली बनते हुए वैशाली जी से बोली, आंटी, अपने कुंज को उस लड़के के पास क्यों भेजा? मैंने सुना है वह लड़का बहुत ही चालाक है और खुराना परिवार का बड़ा बेटा अनंत है। उसे लड़के पसंद है। उसने आज तक कई सारे लड़कों का पीछा किया है, यहाँ तक कि उसने कुंज का भी पीछा किया। उसने कहा कि वो कुंज के साथ सोना चाहता है। अगर वो ज्यादा वक्त कुंज के साथ रहा तो कहीं कुंज को भी लड़के पसंद न आने लगे। आपको कुछ करना होगा। वैशाली जी ने जैसे ही सुना कि अनंत ने कुंज का पीछा किया और वो उसके साथ सोना चाहती है, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वो खुद से बुदबुदाई, इसका मतलब मैं अकेली नहीं हूं जो इन दोनों को सेट करना चाहती हूं। आनंद भी कुंज को पसंद करती है, इसलिए तो वो उसके साथ सोना चाहती है। मुझे जल्दी ही शादी करवानी होगी। फिर वह अजीब सी मुस्कान के साथ गौरी को देखकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले में कुंज और अनंत दोनों से बात करूंगी। ये सुनकर गौरवी राहत की सांस लेती है कि अब वैशाली अनंत को अच्छा सबक सिखाएगी और उसे कुंज से दूर कर देगी। वहीं अनंत एक फ्लर्टी मुस्कान के साथ अपने हाथ को उस इंसान के कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी उंगलियां उस इंसान के कंधे पर चल रही थीं। तभी कुंज पीछे आते हुए दबंगई से बोला, लिटिल लॉर्ड आनंद, अपने इन पंजों को संभालो, कहीं तुम इन्हें खो न दो, वरना फिर तुम्हें अफसोस होगा। यह आनंद के लिए एक धमकी थी कि वह अपना हाथ उस इंसान के कंधे से तुरंत हटा ले। अनंत के तो रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि कुंज की आवाज कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। अनंत घबराते हुए कुंज की ओर देख रही थी। कुंज काफी लंबा था, इसलिए अनंत को उसे देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ रहा था। वहीं कुंज ने अनंत का कॉलर पकड़ा हुआ था और उसे लगभग हवा में उठा रखा था। अनंत अपने छोटे छोटे पैरों को हवा में इधर उधर मारते हुए मुंह फुला रही थी, जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। इस सीन को देखकर कुंज का मन हुआ कि वह उसे किस कर ले, लेकिन तुरंत ही उसने अपने इस ख्याल को झटका दिया और ठंडे भाव से सामने खड़े यश की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? सामने यश खड़ा था, जो पहले ही अनंत की हरकतों से शॉक था। कुंज की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी उसे और डरा रहा था। यश माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए घबराकर बोला, प्रेसिडेंट कुंज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कुंज अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दांत पीसकर बोला, तुम्हारे पास पढ़ाई का टाइम नहीं है। तुम जैसे बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हो। यश को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गुस्से में अनंत की ओर मुड़ा और बोला, और तुम बेवजह मेरे कंधे पर हाथ क्यों रख रहे हो? मुझे पता है तुम हमेशा लड़कों के पीछे भागते रहते हो। हम दुश्मन हैं और तुम गे हो। मुझसे दूर रहो, समझे? वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। कुंज ने देखा कि यश कैसे अनंत को डरा रहा था, तो उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई। अनंत ने भी यह नोटिस किया और डरने का नाटक करते हुए अपने पैरों को हवा में इधर उधर मारते हुए बोली, प्रेसिडेंट कुंज, देखिए ना, यह मुझे आपके सामने डरा रहा है। कॉलेज में पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता होगा। इसने तो कॉलेज में मेरे बैग को उठाकर जमीन पर फेंका था और मुझे हाथ भी लगाया था। इतना सुनना कुंज के लिए काफी था। हालांकि वो बाहरी लोगों को मुंह नहीं लगाता था। उसने अनंत को नीचे उतारा और उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इन पांचों को किसी गैर मर्द के कंधे पर रखने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? अनंत ने डरते हुए अपने हाथ को पीछे कर लिया। उसे यकीन था कि कुंज सचमुच ऐसा कर सकता था। कुंज को अनंत का डरना अच्छा लगा। फिर उसने ठंडी नजरों से यश की ओर देखा। यश डर के मारे पसीने में भीग गया था और घबराकर बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कुंज का रवैया अचानक बदल गया। उसने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए सर्द आवाज में कहा, तुमने अनंत को डराया है। तुम्हारे कारण वह इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे कॉम्पनसेशन के तौर पर शॉपिंग पर ले जाना चाहिए? यश हैरान था, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए वह मान गया। वे सभी अंदर चले गए, लेकिन अनंत अब भी डाउट से भरी खड़ी थी। कुंज ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए ले जाने लगा। अनंत गुस्से में मुंह फुलाकर बोली, प्रेसिडेंट कुंज, क्या आप यश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं? बेचारा बच्चा है, आप उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्या?
उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो आपको शॉपिंग करवा सके। अनंत को पता था कि कुंज जो कपड़े पहनता है उनकी कीमत लाखों में होती है, और यश एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। वो ये खर्च कैसे उठा सकता था? अचानक अनंत को यश पर दया आने लगी। वैशाली जी खुशी खुशी शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने कुंज के लिए एक वॉट रंग की शर्ट पसंद की और उसे देते हुए मुस्कुराते हुए बोली, कुंज, तुम पर यह बहुत अच्छा लगेगा। फिर अचानक वो अनंत की ओर मुड़ी और उसे भी एक सफेद शर्ट थमाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, अनंत, तुम भी ट्राई करो। तुम दोनों इस व्हाइट शर्ट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगोगे। कहकर उन्होंने अनंत को आंख मारी। अनंत कुछ बोलना चाहती थी, मगर वैशाली जी ने उसके हाथ में पहले ही शर्ट पकड़ा दी और रोनी सूरत बनाते हुए बोली, क्या तुम इस उम्र में मुझे रुलाना चाहते हो? क्या तुम मुझे मना करना चाहते हो? मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये सब खरीद रही हूँ। उनकी आंखों में झूठे आंसू आ गए, क्योंकि वो एक मॉडल के साथ साथ एक्ट्रेस भी थी और उनके लिए एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैशाली जी के आंसू देखकर अनंत को बुरा लगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे फंसाया जा रहा था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है, मैं पहनकर ट्राई करूंगा। वैशाली जी तो खुश हो गई और अनंत शर्ट लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जैसे ही अनंत चेंजिंग रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद करती है, अचानक कुंज भी अंदर आ जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। अनंत हैरान रह गई। कुंज ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अनंत घबराकर एक कोने में जा खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट? इस तरह एक चेंजिंग रूम में दो लोग नहीं रह सकते। कुंज ने उसे अजीब नजरों से देखा, मगर कुछ जवाब नहीं दिया। अनंत ने इस बार गुस्से में कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप दूसरे चेंजिंग रूम में जाइए। कुंज, जिसने अपने शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे, अनंत को दीवार से सटा देता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है। अनंत की नजर कुंज के सिक्स पैक एब्स और मजबूत शरीर पर पड़ी, तो वह अपनी जगह पर जम गई। उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। अनंत का मन किया कि वो एक बार उसकी बॉडी को टच करके देखे। उसकी आंखों में अट्रैक्शन था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने मन में कहा, प्रेसिडेंट कितने ज्यादा हैंडसम है, उनकी बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर यह इतने डरावने न होते तो मैं इन्हें अपने घर लेकर जाती और इन्हें अपना पेट बना लेती। इन्हें अपने घर में रखकर शो ऑफ करती, फिर सब मुझसे जलते। ये सोचते ही वो अपनी दुनिया में खो गई। कुंज उसके माथे पर बिखरे बालों को थोड़ा पीछे करते हुए झुका और मैग्नेटिक आवाज में बोला, हम दोनों ही मर्द हैं और मर्द एक साथ एक दूसरे के सामने कपड़े बदल सकते हैं। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद पर काबू नहीं रख पाओगे? तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो। अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो और शर्ट पहनो। इतना कहकर कुंज तुरंत अनंत से दूर हो गया। अनंत डर भरी नजरों से शर्ट को पकड़े खड़ी थी। उसने मन में सोचा, मैं बिल्कुल भी कुंज के सामने कपड़े नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, कोई लड़का नहीं। अनंत और कुंज काफी देर से चेंजिंग रूम में मौजूद थे, लेकिन अभी भी दोनों बाहर नहीं निकले थे। गौरवी ने बहुत कोशिश की कि वो चेंजिंग रूम तक जा सके और किसी तरह अनंत को कुंज से अलग कर दे, मगर वैशाली जी जानबूझकर उसे अपने साथ पूरे मॉल में घुमा रही थी और फालतू की चीजें दिखा रही थी। पहले तो गौरवी को बहुत गुस्सा आया, मगर जब वैशाली जी ने कहा कि ये सब कुंज को पसंद है, तो वह भी थोड़ा दिलचस्पी लेने लगी और उनके पीछे पीछे घूमने लगी। धीरे धीरे उसका ध्यान चेंजिंग रूम से हट चुका था, मगर यश काफी देर से चेंजिंग रूम की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अंडरस्को, ये लोग अब तक क्या कर रहे हैं? मैं तो अब तक 10 बार कपड़े बदल चुका होता। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो चौंकते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वो ये सोचने लगा कि शायद अनंत ने कुंज को भी अपनी तरह गे बना दिया है और अब दोनों अंदर कुछ अजीब हरकतें कर रहे होंगे। ये सोचते ही वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं नजदीक रखी कुर्सी पर गिर गया। चेंजिंग रूम के अंदर अनंत हल्का सा शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, भले ही मैं एक लड़का हूं, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला हूं। आपके पास तो सिक्स पैक एब्स है, आप कितने मजबूत हैं, मगर मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे पास तो सिक्स पैक एब्स भी नहीं है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतारूंगा। ये सुनते ही कुंज कुछ पल के लिए रुक गया। उसने खुद को शीशे में देखा। वो अपने गठीले शरीर को अच्छी तरह देख पा रहा था, जो किसी को भी आकर्षित कर सकता था। फिर उसने अनंत को देखा, जो सचमुच उससे काफी छोटी और पतली थी। कुंज ने अचानक महसूस किया कि अनंत की स्किन बाबी डॉल की तरह कोमल थी।
ऐसे में कोई भी लड़का खुद पर शर्म करेगा अगर उसके पास अट्रैक्टिव शरीर न हो। अनंत का सिर झुका हुआ था, इसलिए कुंज को लगा कि वो बहुत उदास है। उसने अपने होठों को दबाया और अनंत के सिर पर हाथ रखते हुए थोड़े गिल्टी फीलिंग से कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल तैयार करूंगा ताकि तुम्हारा शरीर भी मजबूत हो सके। ये सुनते ही अनंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। वो गुस्से से मन में बोली, मुझे किसी सिक्स पैक एब्स की जरूरत नहीं है। मेरी बॉडी पहले से ही बाबी डॉल की तरह है, जो कि एक लड़की की होनी चाहिए। लेकिन वह ये सब जोर से नहीं कह पाए। अनंत खुद को मर्दाना रूप में सोचकर डर गई और तुरंत बोल पड़ी, प्रेसिडेंट कुंज, मैं अभी भी छोटा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा शरीर मेरे पार्टनर के अलावा कोई और देखे। आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं अपने शरीर को अपने पार्टनर के लिए बचाकर रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं लॉयल हूं। अनंत को लगा कि इतना कहने के बाद कुंज आसानी से बाहर चला जाएगा, मगर कुंज बिल्कुल नहीं हिला। वो गुस्से से भर गया और वहां का तापमान अचानक बढ़ने लगा। कुंज की मुठियां कस गईं और उसके स्ट्रॉन्ग बॉडी की मसल्स उभरकर सामने आ गईं। वो हाथ बांधकर खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, अगर तुमने जल्दी से कपड़े नहीं बदले तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूं। ये सुनते ही अनंत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विनती भरी नजरों से कुंज की ओर देखा। अनंत की बड़ी बड़ी आंखों में अब पोलाइटनेस दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए कुंज को ऐसा लगा जैसे वो अपनी छोटी सी बिल्ली को देख रहा हो, जो अक्सर इसी तरह डरकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती थी। कुंज ने आखिरकार रिएक्ट किया, पीछे हट गया और बेमन से बोला, तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड देता हूं। जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। अनंत के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से होश में आई और पर्दे के पीछे जाकर जल्दबाजी में अपनी शर्ट बदलने लगी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कुंज पलटकर उसे देख रहा था। कुंज ने अनंत को ऊपर से नीचे तक देखा, मगर तब तक अनंत अपनी शर्ट पहन चुकी थी। फिर भी कुंज ने उसकी पतली कमर की एक झलक देख ली थी। उसके मन में अचानक यह इच्छा जागी कि वो अनंत की कमर को छू सके। उसका शरीर गर्म होने लगा और उसने अपनी मुठियां कस ली। वो इंटेंस नजरों से अनंत को देखने लगा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि वो अनंत की शर्ट उतार दे और उसे अपने नीचे दबा ले, लेकिन जल्द ही उसने अपने ख्याल को झटक दिया। कुंज अनंत को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन अनंत की बॉडी लैंग्वेज ने उसके मन में शक पैदा कर दिया कि एक लड़के का शरीर इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है। अनंत जल्दी से शर्ट पहन लेती है और जैसे ही वो पीछे पलटती है, वो चौंक जाती है। उसने घबराते हुए मन में सोचा, कहीं कुंज ने कुछ देख तो नहीं लिया। लेकिन फिर खुद को सांत्वना देते हुए सोचती है, अगर उसने देखा होता तो अब तक शायद गुस्से से फट चुका होता। ये सोचते हुए अनंत ने अपने होठों को काट लिया और फ्लर्टिंग स्माइल के साथ बोली, क्या हुआ प्रेसिडेंट? क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? मुझे नहीं लगा था कि आप भी मेरी तरह गे होंगे। अगर आप चाहें तो हम यहाँ कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने आंख मारी। अनंत अपने हाथ को कुंज के कंधे पर रखने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कुंज ने उसका हाथ रोक लिया और ठंडे भाव से बोला, अपने पंजे संभाल कर रखो, वरना इन्हें काटने में देर नहीं लगेगी। कुंज की धमकी सुनकर अनंत एकदम से सिहर गई। उसे यकीन था कि कुंज ऐसा कर सकता है। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया और दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। फिर अपने कॉलर को ऊपर करके शेखी बघारते हुए बोली, मैं लग रहा हूं ना, बिल्कुल हैंडसम। दोनों एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे। दोनों ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। जहां कुंज की पर्सनैलिटी डरावनी और रिजर्व थी, वहीं अनंत की पर्सनैलिटी काफी फ्लर्टी और नॉटी थी। जब दोनों चेंजिंग रूम से बाहर निकलने लगे, तो कुंज ने अनंत का कॉलर पकड़ लिया और घुमाकर बोला, बाहर किसी से फ्लर्ट मत करना, वरना तुम्हारे इन होठों को हमेशा के लिए सिल दूंगा। और अगली बार अपने पंजे किसी के कंधे पर मत रखना। एक असली मर्द बनो। अनंत दरवाजे से टिकी हुई मुस्कुराई और बोली, असली मर्द कैसे होते हैं? और मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं तो आपकी ऑफिस का सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय हूं। एक बॉस को अपने एम्प्लॉय की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये बात अनंत काफी समय से कहना चाहती थी, ताकि कुंज हर वक्त उसके पीछे न आए, क्योंकि अनंत कई काम निपटाना चाहती थी, लेकिन कुंज की वजह से वो कर नहीं पाती थी। कुंज एक पल के लिए रुक गया और अपने होठों को दबाया। उसे यह एहसास हुआ कि अनंत सही कह रही थी। उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुंज ऐसा इंसान नहीं था जो इतनी आसानी से हार माने। उसने गहरी नजरों से अनंत को देखा और कहा, क्या हम दोस्त नहीं हैं? अनंत का दिमाग एक पल के लिए चकरा गया।
क्योंकि उनकी कभी दोस्ती नहीं हुई थी। अचानक अनंत की आंखों में एक चमक आ गई और वह एक्साइटेड होकर बोली, अगर हम दोस्त हैं तो आप मुझे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना देते और मुझे सबसे ज्यादा सैलरी क्यों नहीं देते, साथ में एक बड़ा सा घर और एक फरारी। अनंत की लालची आंखों को देखकर कुंज कुछ नहीं बोला। उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेल दिया। आसपास के लोग दोनों को हैरानी से देख रहे थे। कई लड़कियां अनंत को अपने साथ ले जाना चाह रही थीं। अनंत चुपचाप एक लॉलीपॉप खा रही थी और वैशाली की दूसरी ओर खड़ी थी। यश जैसे ही उन्हें बाहर आता देखता है, वह दोनों की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे कोई निशान नहीं दिखता तो वह राहत की सांस लेता है। अनंत का कॉलर खराब था। ये देखते ही कुंज ने उसे ठीक करना शुरू किया और उसके बाल भी ठीक किए। वो काफी रोमांटिक था क्योंकि अनंत मुस्कुराते हुए कुंज की आंखों में देख रही थी और अपना लॉलीपॉप खा रही थी। वहीं कुंज बहुत सीरियस था और एक लविंग हस्बैंड की तरह उसकी केयर करते हुए उसके कपड़े ठीक कर रहा था। इत्तेफाक से सौरभ वहां आ गया और यह सब देखकर उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। यश थोड़ा डरते हुए आगे आया और बोला, प्रेसिडेंट कुंज, क्या मैं अनंत को अब कुछ दिला सकता हूँ? मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ये सुनते ही कुंज अनंत के बालों में हाथ फेरता है और फिर उसे काउंटर की ओर इशारा करता है। यश चुपचाप वहां से चला जाता है। कुंज और अनंत ने जो शर्ट पहनी थी उन्होंने उसे नहीं उतारा था। सेल्स गर्ल ने उनके शर्ट्स के प्राइस स्कैन किए और बिल बनाकर मुस्कुराते हुए कुंज की तरफ देखने लगी, फिर शर्मा गई। वहीं अनंत लॉलीपॉप खाते हुए मुस्कुरा रही थी। उनकी फ्लर्टिंग स्माइल से हर लड़की का दिल पिघल रहा था। कुंज हल्के से मुस्कुराते हुए बिल यश को पकड़ा देता है। यश जैसे ही बिल देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। टोटल बिल 25,000 रुपये का था, जो एक स्टूडेंट के लिए काफी बड़ी रकम थी। यश के पास सिर्फ 15,000 रुपये थे। वो अपने होंठ कसकर दबा लेता है, माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। उसने दोस्तों को पार्टी देने के लिए जो पैसे बचाए थे उन्हें मिलाकर 25,000 रुपये का बिल भर देता है, लेकिन वो अंदर से काफी उदास था और रो रहा था। उसने सोचा वो बाद में अनंत से इसका बदला लेगा। सौरभ जल्दी से वैशाली जी के पास गया और बोला, मैडम, प्रेसिडेंट अनंत के साथ चले गए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना था। ये सुनकर वैशाली जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गौरवी गुस्से में भरकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वैशाली जी और सौरभ उसे अजीब निगाहों से देखते हैं, तो गौरवी को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। वो बस दांत पीसकर अपने सिर को नीचे कर लेती है। उधर कुंज और अनंत कार में बैठे थे। अनंत बार बार अपनी नई शर्ट को देख रही थी। उसे ये शर्ट बेहद पसंद आ रही थी। उसने अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए लॉलीपॉप को मुंह से निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, प्रेसिडेंट, देखिए, हम दोनों बिल्कुल कपल की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम शर्ट पहनी है। श्री ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा था और यह सुनकर उसके फोन पर उसकी पकड़ कस जाती है। वो फोन उठाते हुए अनंत की तरफ देखता है और अनंत जानबूझकर कुंज के गालों को अपने गालों से हल्के से रगड़ती है। श्री का दिल कांप उठा। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। कुंज को यह हरकत थोड़ी अजीब लगती है, पर उसने सोचा अनंत छोटा है और उसे समझ नहीं कि मर्दों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते। ये सोचकर वो खुद को शांत करता है। उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छे लड़के ऐसे नहीं होते, हर वक्त फ्लर्ट मत करो। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? अनंत बस दांत दिखाकर हंस देती है, जबकि कुंज आज थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसने अनंत की गर्दन पर हल्का सा थपथपाया और फिर खुद अपनी स्किन की ओर देखा, फिर अनंत की। अनंत चुपचाप दूसरी तरफ देख रही थी और कुंज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने अनंत की पतली, गोरी कमर घूमने लगी। उसने सोचा, एक लड़के की स्किन इतनी नाजुक कैसे हो सकती है? उसके मन में शक पैदा होने लगा कि अनंत सच में वैसा है जैसा वो दिख रहा है या नहीं। रात का वक्त था। कुंज अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक काली बिल्ली आराम से बैठी थी और वो उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उसकी आंखों में गहरी, खतरनाक चमक थी, जो उसके चेहरे के शांत लेकिन स्ट्रेसफुल इमोशंस को और भी गहरा बना रही थी। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी, जिसे वो हल्के हल्के पीते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे बार बार अनंत का चेहरा याद आ रहा था और साथ ही उसकी पतली, गोरी कमर भी। ये पहली बार था जब वो किसी ऐसे इंसान से मिला था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर तक शांत बैठने के बाद वो अपनी बिल्ली के बालों को सहलाते हुए धीरे से सर्द आवाज में बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो?
तुमने गलत इंसान चुना है। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी खेल सकता हूँ। इतना कहकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराया। कुंज ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल उठते ही दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई, प्रेसिडेंट, हमें मिस्टर आनंद के बारे में जो जानकारी मिली है वो सही है। वो एक ऑर्डिनरी इंसान है। पढ़ाई में उनकी कभी दिलचस्पी नहीं रही और वे बमुश्किल स्कूल पास कर पाए, वो भी टीचर्स की मदद से। वे अक्सर लड़कों का पीछा करते हैं और हर किसी को प्रपोज करते रहते हैं। मैं इस वक्त मिस्टर आनंद के घर के बाहर हूँ। मैंने सुना कि वे किसी को कल लंच के लिए इनवाइट कर रहे थे और काफी खुश लग रहे थे। शायद उन्होंने फिर से किसी को प्रपोज किया है। उनके बारे में कुछ खास नहीं है, बस वे हैकिंग जानते हैं, जो काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि उन्होंने इसे कभी सीखा नहीं। कुंज ने तुरंत कॉल कट कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ डेटिंग शब्द गूंज रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उसकी पकड़ फोन पर कसने लगी थी। अनजाने में ही उसने खुद से कहा, क्यों मैं उसकी फिक्र कर रहा हूं? वो एक लड़का है, क्या सच में मुझे लड़के पसंद है? कुंज इस सोच में उलझा हुआ था क्योंकि पहले कभी किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था, नहीं उसे कभी इस तरह से नजरअंदाज किया था। शायद इसी वजह से वो अनंत की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मुझे लड़कों में दिलचस्पी हो रही है तो सिर्फ अनंत में क्यों, और किसी में क्यों नहीं? ये सोचते हुए उसके सिर में दर्द होने लगा और वो गुस्से में अपने दांत भींचने लगा। पूरी रात वो खिड़की के पास बैठा रहा। अनंत के ख्यालों के कारण वो सो नहीं पाया। अगली सुबह अनंत खुश थी। वो तैयार होकर कॉलेज पहुंची और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। एक के बाद एक लेक्चर होते गए, लेकिन अनंत ने आराम से अपनी इंग्लिश की बुक निकाली और उसमें एक छोटा टैबलेट छुपाकर गेम खेलने लगी। आकृति उसके पास बैठी थी और उसे अब पता चल चुका था कि अनंत असल में एक लड़की है। उसने अपने होठों को कसकर दबा लिया, पर अचानक ही प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट को देखा और अनाउंसमेंट की, सेमेस्टर के एग्जाम अगले महीने होने थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है कि एग्जाम इस महीने ही होंगे। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करें ताकि पूरे शहर में हमारे कॉलेज की रैंकिंग पहले नंबर पर आ सके। उन्होंने और भी बातें की, लेकिन अनंत उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। वो गेम खेल रही थी और प्रिंसिपल भी ये देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं पाए और चले गए। सारे बच्चे क्लास से बाहर चले गए। तभी आकृति अनंत के पास आई और परेशान होकर बोली, अनंत, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? अनंत ने उसकी ओर देखा तो आकृति और भी परेशान हो गई और बोली, मुझे पता है तुम हर बार फेल हो जाते हो, पर अब हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। स्कूल टाइम में मैंने सुना था कि फिजिक्स में तुम्हारे सिर्फ 3 नंबर आए थे 100 में से। मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम कम से कम पासिंग मार्क्स ला सको। अनंत अभी तक आराम से थी, मगर जब उसने अपने नंबर सुने तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा, क्या सच में उसके नंबर के बारे में बात करना जरूरी था? उसका सारा इंप्रेशन खराब हो गया, पर फिर भी वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, इस बार मैं बहुत अच्छी तैयारी करूंगी और फर्स्ट आऊंगी। आकृति, जो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने अनंत को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, भगवान, अनंत, आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? लेकिन वो अनंत को उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। फिर अचानक अनंत के फोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और उसका चेहरा अजीब बन गया, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मैसेज का जवाब दिया और मुस्कुराते हुए आकृति से बोली, क्या तुम मेरे साथ टेनिस खेलने चलोगी? आकृति को अनंत के साथ रहना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि पूरे कॉलेज में वही थी जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी, इसलिए वह मान गई। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज के बाहर पहुंचे। वहां काफी भीड़ थी और एक चमकदार लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। कार के पास कुंज खड़ा था, सफेद शर्ट और काली पैंट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए। वो बिल्कुल फिल्म का हीरो नहीं बल्कि अट्रैक्टिव और दबंग विलेन लग रहा था। लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत कोल्ड थी, इसलिए कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लड़कियां तो उसे देखकर पागल हो रही थी। जैसे ही उसने अनंत को देखा, वो सीधा खड़ा हो गया। कार में श्री और सौरभ बैठे हुए थे। श्री ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और अनंत को देखा, जो लॉलीपॉप खाते हुए दूसरे हाथ को जेब में डालकर बहुत एटीट्यूड के साथ चल रही थी, जैसे वो खुद को किसी डॉन से कम नहीं समझती हो। श्री ने कुंज को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, क्या आप सच में उसके साथ टेनिस खेलने जा रहे हैं? आपने मुझे कभी साथ में टेनिस खेलने नहीं दिया, और अब आप एक अजनबी लड़के को ले जा रहे हैं? फिर वह हंसते हुए बोला, आपको पता है ना,
वह आपके साथ सोना चाहता है। अगर आप किसी के साथ सोना चाहते हैं तो मुझे क्यों नहीं बताते? मैं उससे बेहतर हूं। आपकी खूबसूरती देखकर तो मैं खुद को बलिदान कर सकता हूं। ये सुनते ही सौरभ ने श्री के सिर पर मारा। कुंज के एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए और उसने जानलेवा नजरों से श्री को देखा, जिससे श्री को महसूस हुआ कि कुंज उसे अपनी आंखों से ही मार सकता है। डरते हुए श्री वापस बैठ गया और चुप हो गया, लेकिन अनंत को देखते हुए उसके होठों पर एक किलिंग स्माइल आ गई। कुंज की ठंडी मुस्कुराहट लड़कियों के दिलों को घायल कर रही थी। एक पल के लिए अनंत का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि टेनिस खेलने का यह इनविटेशन एक जाल था। कुंज उसे दोबारा कपड़े बदलते हुए देखना चाहा था और अपने दिल के इरादे साफ करने का एक और मौका चाहा था। कुंज अपने दो मिशन पूरा करना चाहता था। पहला कि क्या सच में अनंत लड़का है, और दूसरा वो ये कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या वो अनंत से अट्रैक्ट है। अगर अनंत को ये पता होता तो शायद वो वहां से भाग जाती। कुंज ने देखा अनंत उसके करीब पहुंच आए है, पर हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। अनंत ने देखा एक लड़की सामने खड़ी शर्मा रही है, तो वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करके आंख मार देती है। What the hell? कुंज ने अपनी भौहें उठाई और अनंत और देखा। वो अट्रैक्टिव चेहरा बहुत चालाक था। जैसे ही अनंत कुंज के पास पहुंची, कुंज ने अपनी उंगली उसके दाहिने हाथ पर थपथपाई और ठंडे भाव से कहा, क्या तुमने अभी अभी उसके बालों को उसके कान के पीछे करने के लिए इस पंजे का इस्तेमाल किया? अनंत अभी भी मुस्कुरा रही थी, जबकि बारिश की बूंदें उसके बालों से उसके चेहरे पर टपक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए दांत दिखाकर कहा, ये फ्लर्टिंग नहीं थी। कुंज ने उसे फिर से देखा और श्री से अम्ब्रेला लाने को कहा। उसने अम्ब्रेला अनंत के सिर पर रखा और चारों ओर की चीखों को इग्नोर कर दिया जो लगातार भयंकर होती जा रही थी, क्योंकि लड़कियां अभी भी चिल्ला रही थी एक्साइटेड होकर। कुंज ने सैड टोन में अनंत को ऑर्डर दिया, पहले कार में बैठो। अनंत को पता था कि वह अब नाराज नहीं था। उसने अपना सिर घुमाकर आकृति को देखा और कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने का इशारा किया। कुंज ने उसके बगल में खड़े होकर गंभीर रूप से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह वही व्यक्ति है जिसे तुम साथ लाना चाहते थे? हाँ। अनंत ने आकृति की पीठ को धक्का दिया ताकि वो कार में बैठे। आकृति डरते हुए सोचने लगी, भगवान, अनंत ने कभी यह नहीं कहा कि वह मिस्टर कुंज के साथ टेनिस खेलने जा रहे थे, और मिस्टर कुंज उसे इतनी ठंडी निगाहों से देख रहे थे कि वो कांप उठी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कुछ गलत किया है। अनंत उसे खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम अंदर क्यों नहीं बैठती? अंदर आओ, मैंने मिस्टर कुंज से कहा था कि मैं एक दोस्त को साथ लाऊंगा। उसने हाँ कह दिया था। आकृति ने बड़ी मुश्किल से थूक के निगल लिया। उसने यह इमेजिन करने की भी हिम्मत नहीं की कि जब वो इस कार में एंटर करेगी तो लोग क्या सोचेंगे। सच तो ये था कि आसपास के सभी स्टूडेंट पहले से ही इतने शौक थे कि बोल नहीं पा रहे थे। कुंज का आना पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था, और आकृति को उसके इतने करीब और यहाँ तक कि उसकी कार में बैठते हुए देखकर उन्हें बहुत जलन हुई। उन्हें आकृति से नफरत थी। आकृति का सिर सुन्न हो गया और वह काफी देर तक विचार करने के बाद पीछे की सीट पर बैठ गई। अनंत उसके पीछे अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से उसका कॉलर फिर से खींच लिया गया। ये कुंज था। उसके एक हाथ में छाता था। उसने छाता पकड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया काला दस्ताना पहना हुआ था, जबकि उसका दूसरा हाथ अनंत को पकड़े हुए था। वो अपने सुंदर और शाही चेहरे के साथ एक एंशिएंट डेमन की तरह लग रहा था। कुंज डेविल स्माइल करके बोला, तुम्हारे मैनर्स कहाँ है? लड़कियां आगे बैठती हैं, हम मर्द पीछे बैठते हैं। अनंत सोच रही थी, मैं भी एक औरत हूं, पर वो चिल्लाकर यह बात नहीं कह सकी। उसके होंठ आपस में जुड़ गए और उसने एक जेंटलमैन की तरह पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। आकृति जल्दी से बैक सीट से उठकर आगे बैठ गई और अनंत कुंज के साथ पीछे पीछे सौरभ भी बैठा था। वो लोग वहां से निकल गए। कार में टॉवल था। कुंज ने लापरवाही से एक तौलिया लिया और अनंत के सिर पर फेंक दिया और एक हाथ से उसके बाल सुखा दिए। आकृति ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो बस वहीं जमी बैठी रही। श्री और सौरभ के भी यही इमोशंस थे। आखिरकार उसने अपने प्रेसिडेंट को पहली बार कार से उतरकर बारिश में जाते देखा था, और अंदर बैठने के बाद उसने अपने हाथ नहीं साफ किए, बल्कि सबसे पहले उसने अनंत का सिर साफ किया। ये वो प्रेसिडेंट नहीं थे जिसे सफाई से प्यार था। श्री सोचने लगा, भीगा हुआ अनंत उसकी कार में बैठा था, क्या उसे पहले ही बाहर नहीं निकाल देना चाहिए था? फिर प्रेसिडेंट उसकी देखरेख क्यों कर रहे?
अनंत को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। कुंज के लिए अपने बाल सुखाना आसान बनाने के लिए उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। जब वह कुंज के करीब पहुंची तो उसके मुंह पर अभी भी मुस्कान थी। वो दांत दिखाते बोली, मिस्टर कुंज, क्या आपने मेरा इतना इंतजार किया? ये सुनकर कुंज ने अपना सिर झुकाया और उसके होंठ इत्तेफाक से अनंत के गीले बालों से छू गए। उसकी उंगलियां तुरंत रुक गईं और उसके होठों में खुजली होने लगी। कुंज अनंत को घूरते हुए बोला, टॉवल लो और अपने आप को सुखाओ। इतना कहने के बाद वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, अपने हेडफोन लगा लिए और अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखी। उनका चेहरा ठंडा और एरोगेंट लग रहा था। अनंत ने अपने बाल सुखाने शुरू कर दिए। उसे नहीं पता था कि कुंज क्यों अजीब बर्ताव कर रहा था। ये देखकर कि वो मीटिंग में बिजी था, अनंत ने उसे परेशान नहीं किया। उसने टॉवल अपने सिर के ऊपर से हटाया और उसे वहीं रख दिया। उसने लॉलीपॉप खोला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। 1 मिनट ऐसे ही बीत गया। अनंत को लगा कि कुंज उसके बारे में सब कुछ भूल चुका है। उसने ऊपर देखा और उसके बगल में बैठे आदमी ने उसे घूर कर देखा। कुंज गुस्से में बोला, बाल सही से साफ करो, क्या तुम्हें फिर बीमार होना है? अनंत हंसते हुए बोली, मिस्टर कुंज अभी भी मेरी परवाह करते हैं। कुंज डेविल स्माइल करके बोला, तुम अपने फ्रेंड के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें कार से बाहर नहीं निकालूंगा। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कुछ बुक्स पढ़ो, फिर से क्लास में सबसे नीचे रैंक मत करना। अनंत, अस्टोनिश्ड फेस अनंत आखिरकार चुप हो गई जब उसके ग्रेड की बात की गई। उसने पूरे समय लॉलीपॉप को अपने मुंह में रखा और एक शब्द भी नहीं बोला। वो कुंज को चिढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कुंज इस बात से खुश हुआ कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। गिफ्ट के तौर पर उसने श्री से कार रोकने और कुछ लाने का ऑर्डर दिया। कुंज ने डिसाइड किया कि वो अनंत की फ्लर्टिंग जैसी बुरी आदत को सुधारेगा। अगर वो लड़का है तो वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके उसे छोटा भाई बना लेगा, और अगर लड़की हुई तो अंजाम बुरा होगा। श्री गर्म चाय लेकर आया। अनंत खुश होकर पीने लगी। कुंज उसे देखने लगा। उसे लगा वह बिल्कुल उस बिल्ली की तरह था जिसे उसने पाला था। अगर उसे खाना दिया जाता तो उसका अच्छा बिहेवियर होता था। कुंज ने अपने पैरों को क्रॉस किया और एक बिजनेस मैगजीन खोली। उसने अनजाने में अपने बाएं हाथ से अनंत के सिर के ऊपर हाथ फेरा और उसके होंठ मुड़े हुए थे। वो बहुत खुश दिख रहा था। अनंत ने कुंज की ओर देखा, फिर वो वापस मुड़ी और पीना जारी रखा। आकृति भी चाय पी रही थी, पर वो शौक थी कि अनंत और मिस्टर कुंज इतने करीब थे। हालांकि उसने पिछली बार अनंत को कुंज की कार में बैठते देखा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्यों। हर कोई सोच रहा था कि शायद मिस्टर कुंज अनंत को सबक सिखाना चाहता था। आखिरकार अनंत ने जो किया था वो कुंज के लिए अनबेरेबल था, क्योंकि उसने कुंज का पीछा करके उसे बहुत परेशान किया था। इसके अलावा स्कूल में हर कोई जानता था कि अनंत एक गे था जिसे कुंज पर क्रश था, पर आकृति को सच पता था कि अनंत लड़की है। श्री कुंज के लिए एक चाय लेकर आया, पर वो गलती से गिर गई। श्री ने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। कुंज ने मैगजीन बंद कर दी और उसका साइड प्रोफाइल अभी भी सुंदर और खूबसूरत था। उसने अनंत पर नजर डालते हुए सर्द आवाज में कहा, आई विल ड्रिंक इट। अनंत ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके काले पर्पल जैसे बाल अभी भी अस्त व्यस्त तरीके से खड़े थे। अनंत ने सोचा क्या उसकी चाय बिना उसकी मर्जी के छीनी जा रही थी। कुंज की बात सुनकर श्री शॉक रह गया। वो सोच रहा था कि कहीं उसके कानों में कोई समस्या तो नहीं है। उनके प्रेसिडेंट, वो साफ सफाई के बॉस थे जो हर किसी को जर्म्स मानते थे, क्या वो अनंत का जूठा पीने वाले थे? अनंत ने अपनी भौं उठाई और बेपरवाही से अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर कुंज, ये मेरा है। मैंने पहले ही इस पर फूंक मार दी है, इसलिए आप इसे नहीं पी सकते। शायद फूंक मारने के बाद ये ठंडा हो गया और इसमें मेरे जम्स जा चुके हैं। श्री को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। कुंज ने कुछ नहीं कहा और उसने अनंत के हाथ से चाय ली और धीरे से पिया। धुंधली भाप में उसका इमोशनलेस और सुंदर चेहरा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। अनंत एक नेचुरल एनर्जेटिक यंग गर्ल थी। उसकी हुडी का कॉलर कुंज के कंधे से रगड़ खा रहा था और दोनों साथ में परफेक्ट मैच थे। आकृति को लगा कि वे स्वर्ग से आए सबसे खूबसूरत जोड़ी है। ये देखने लायक नजारा था। आकृति ने कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ रियरव्यू मिरर में एक नजर डाली। क्या वह अकेली थी जिसने सोचा था कि एक ही कप से पीना इनडायरेक्ट किस की तरह था? कुंज ने अजीब भाव से अनंत से कहा, यह टी थोड़ा ज्यादा मीठा, कॉफी से भी ज्यादा। अनंत ने एक और घूंट पिया, फिर अपने होठों से कॉफी चाट ली। वो एक्साइटेड होकर बोली, हाँ,
आप सही कह रहे हो, ये लॉलीपॉप जैसा है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। कुंज ने अनंत के चेहरे को देखा और पाया कि वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो अनंत के चूमने लायक पतले होंठ देख सकता था, जो सडक्टिव थे। अनंत ने पलकें झपकाई और कुंज की ओर देखा। दोनों के दिल में कुछ अजीब हलचल हुई। कुंज ने अपने बाएं हाथ से अनंत की ठुड्डी पकड़ी और मुस्कुराया। तभी अनंत को याद आया कि टेनिस कोर्ट में तो कपड़े बदल कर जाया जाता है, तो क्या उसे खुले में, वो भी बॉयज रूम में कपड़े बदलने होंगे। अब अनंत की हालत खराब होने लगी। अस्टोनिश्ड फेस। कुंज ने महसूस किया आकृति मिरर से उन्हें देख रही, तो वो ठंडी हंसी हंसकर बोला, मिस क्लासमेट, क्या तुम्हें तीसरे पहिए जैसा महसूस नहीं होता? अनंत, आकृति जो मिरर से दोनों को देख रही थी, शॉक हो गई, क्योंकि कुंज उसे ही इनडायरेक्ट कबाब में हड्डी कह रहा था। सौरभ और श्री भी शॉक थे। तीनों डरते हुए सोचने लगे, जब प्रेसिडेंट कुंज को जेलसी होती है तो बहुत डरावने लगते हैं, पर अनंत उनकी बीवी नहीं थी जो वो जले।